हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट नंबर 53। यह वर्कशीट है 4 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है पेपर मेसी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 53 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 53। वर्कशीट नंबर 53 का टॉपिक है पेपर मेसी। आज हम जानेंगे पेपर मेसी क्या होता है, किसे कहते हैं। पेपर मेसी जिसमें कागज़ों को गला करके लुगदी तैयार किया जाता है, इसे हम कहते हैं पेपर मेसी। जिसमें कागज़ों को क्या किया जाता है, गलाया जाता है और फिर लुगदी तैयार किया जाता है। अब देखिए, पेपर मेसी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो इससे दशहरे जैसे मुख्य त्यौहार में रावण या मेघनाथ का क्या तैयार किया जाता है, मुखौटा। बच्चे बहुत पसंद करते हैं मुखौटों को पहनना, तो उनके लिए मुखौटा तैयार किया जाता है। और देखिए, दक्षिण भारत में क्या होता है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। कथकली में जो मुखौटा होता है वह तैयार किया जाता है किसका, तो कथकली में जो मुखौटा तैयार किया जाता है वह भी लुगदी का बना होता है। कथकली में जो नर्तक या नर्तकी डांस करते हैं उनका मुखौटा किससे बना होता है, तो वह भी लुगदी से बना होता है। कथकली कहाँ का नृत्य है, तो यह दक्षिण भारत का नृत्य है। उसके बाद बच्चों, उत्तर भारत के जो लोग हैं वह इन लुगदियों से क्या बनाना पसंद करते हैं, तो तरह तरह के कटोरे बनाते हैं और टोकरियाँ बनाते हैं। छोटे छोटे कटोरे और टोकरियाँ भी लुगदी से बनाई जाती है। इस तरह से छोटे छोटे कटोरे और टोकरियाँ लुगदी से लोग बनाते हैं। और मुखौटा भी जानवरों का मुखौटा भी, मनुष्यों का मुखौटा भी, तो मुखौटा भी तैयार होता है। तो आप समझ गए होंगे पेपर मेसी क्या है। कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेपर मेसी। अब यहाँ देखिए बच्चों, पेपर मेसी के लिए ज़रूरी सामग्री क्या क्या ज़रूरी होता है पेपर मेसी के लिए, तो टब, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोथा, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेसी के लिए ज़रूरी है। पेपर मेसी में जो हम कागज़ की लुगदी तैयार करते हैं वह लुगदी कैसे तैयार होता है वह भी हमारे वर्कशीट में बताया गया है। जो भी खराब कागज़ होता है उसको क्या किया जाता है, एक टब में पानी भर करके डाल दिया जाता है और बीच बीच में इस पानी को बदला भी जाता है। मुख्यतः इसे 2 हफ्ते के लिए ही डाला जाता है। 2 वीक में पानी को एक बार बदला भी जाता है। जो खराब कागज़ होता है वह क्या होता है, 2 हफ्ते के अंदर वह बिल्कुल गल करके रेसे की तरह बन जाता है। उसके बाद उसमें से पानी को निकाल दिया जाता है और उस रेसे को क्या किया जाता है, किसी भी ओखली जैसे बर्तन में रख करके कूट दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, कूटा जाता है और कूटने से यह तैयार हो जाता है लुगदी। लुगदी कैसे तैयार करें हम लुगदी, तो यहाँ देखिए, टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। यानी अगर हम 2 हफ्ते के लिए रखते हैं तो बीच में पानी को बदलना चाहिए। 2 हफ्ते बाद कागज़ के टुकड़े को टब से निकाल कर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर लेना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से तैयार होता है कागज़ की लुगदी और आप भी तैयार कर सकते हैं अपने घर पे कागज़ की लुगदी। अब देखिए, इस लुगदी से सामान कैसे बनता है, तो यहाँ पे सामान बनाने की विधि दी हुई है
कि आप किस प्रकार लुगदी से सामान बना सकते हैं। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में कुछ नहीं सीख पाता, इसीलिए हर काम हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। जब आप मॉडल तैयार कर रहे होते हो उस समय जिस चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें बुलबुला नहीं होना चाहिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। उसे हमें कहाँ नहीं सुखाना है, तो धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, उसे हमें छायादार जगह पे रख कर के सुखाना है। सूखने के बाद धूप में रखनी चाहिए। जब वो आकृति छायादार जगह पे सूख जाएगी उसके बाद हमें उसे धूप में रखना है। तो देखा किस तरह हम लुगदी का सामान तैयार कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसका मॉडल होना चाहिए, उसका चित्र या खिलौना होना चाहिए। उसके बाद ही हम लुगदी से उस तरीके का सामान बना सकते हैं। अब देखिए वर्कशीट में हमें वर्क दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा है, आपने पेपर मेसी द्वारा क्या बनाया और कैसे? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मैंने पेपर मेसी द्वारा टोकरी बनाया है। पहले मैंने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में तब तक छोड़ दिया जब तक वह रेशे में बदल नहीं गया। उसके बाद उसे अच्छी तरह कूटकर लुगदी तैयार की और उसमें गोंद मिलाकर एक टोकरी बनाई। तो मैंने इस तरीके से लुगदी से एक टोकरी बनाया। आप भी लुगदी से किसी भी प्रकार की चीज़ बना सकते हैं। आप हमें बना करके कमेंट में बताएं कि आपने क्या बनाया लुगदी से। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है? कैसे? यह हमें बताना है। तो चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हाँ, यह पर्यावरण के अनुकूल है। लुगदी से तैयार चीज़ें पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि लुगदी से बनी चीज़ें मिट्टी, वायु और हवा को प्रदूषित नहीं करता है। इससे बनी हुई वस्तुएं जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। यह हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करता। इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। आज सारा संसार किससे प्रभावित है, तो जलवायु परिवर्तन से। आज क्या हो रहा है, दिनों दिन हमारी जलवायु में बदलाव हो रहा है, इसीलिए सारा विश्व इससे परेशान है। इसीलिए हमें इको फ्रेंडली यानी कि उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 53 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।